सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, नाइन्थ क्लास के संस्कृत के पेपर होने में अब बहुत कम समय बचा हुआ है, तो हमने सोचा क्यों ना जो है हम बच्चों को पिछले साल का पेपर दिखा दें। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर जी पिछले साल का पेपर क्यों देखें। तो देखो बच्चों, पिछले साल का पेपर देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके फाइनल टर्म में प्रश्न कैसे आएंगे, कौन सा प्रश्न सरल होगा, कौन सा प्रश्न कठिन हो सकता है, कुल कितने प्रश्न होंगे। तो देखो बच्चों, ये जो पेपर है, ये देखिए, ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, कॉमन एनुअल स्कूल एग्जाम 2022-23 का। तो जो आपका पेपर है उसका फॉर्मेट यानी डिजाइन बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। यानी उसमें कितने प्रश्न आएंगे? 19 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 19 प्रश्न आएंगे। आपका पेपर जो है 4 खंड में विभक्त होगा। कितने खंड में विभक्त होगा? 4 खंड में। हालांकि बच्चों, हमने जो शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार ने 2 मॉडल पेपर जारी किए थे ना, उसका हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जा करके दोनों मॉडल पेपर को देखें। ये मानक शिफ्ट का पेपर है। इसमें हम क्या देखेंगे कि प्रश्न कैसे आएंगे, उनका उत्तर हम जल्दी से कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि संस्कृत का पेपर कुछ बच्चों को कठिन भी लगता है। तो देखो बच्चों, जो आपका पहला प्रश्न होगा वो किसका होगा? अपठित अवबोधन का 10 अंक का। इसमें जो है एक 80 से 100 शब्द का एक पैसेज आएगा और उसमें से आपको 4 टाइप के प्रश्न करने होंगे। कितने टाइप के प्रश्न करने होंगे? 4 टाइप के। एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और शीर्षक लेखन और यथा निर्देशम। अब किस प्रश्न को हल कैसे करना है ये ट्रिक हम आपको बताएंगे। तो देखो बच्चों, जो पहले टाइप का प्रश्न होता है ना, एक पदेन उत्तरत, इसके लिए क्या करेंगे? 15 मिनट का टाइम आपको मिलता है पेपर पढ़ने के लिए। तो आप क्या करेंगे कि जो 15 मिनट का टाइम है ना, उसको इन्हीं पैसेज में लगाएंगे। तो आप पहला प्रश्न सबसे पहले, पैसेज को बाद में पढ़ेंगे, पहले प्रश्न को देखेंगे प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो उत्तर ढूंढने की ट्रिक क्या है कि इस लाइन को आप देखेंगे पैसेज में कहाँ आई हुई है। देखिए प्रश्न क्या है? भारतीय संस्कृतौ कासाम स्थानम गौरव आस्पदम आसीत। यानी भारतीय संस्कृति में किसका स्थान जो है गौरवपूर्ण था। अब इसके लिए ये लाइन देखो प्यारे बच्चों, पहली ही लाइन जो है यही है, भारतीय संस्कृतो नारीणाम स्थानम गौरवास्पदम आसीत। अब प्रश्न का उत्तर आपको एक पद में देना है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला पद प्रश्न में गायब है। कौन सा पद गायब है? ये वाला। बस यही उत्तर हो जाएगा। ये ट्रिक है जो 100% आपको पेपर में काम करने वाली है। तो इस ट्रिक को ध्यान देखेंगे, प्रश्न देखेंगे, प्रश्न में जो पद गायब होगा वही एक पद में उसका उत्तर होगा। इस तरह से। और मान लो कोई बच्चा कहे सर जी मैं एक पद में नहीं पकड़ पा रहा हूं, कौन सा पद गायब है, नारी राम होगा या कुछ और होगा, तो उसके लिए ट्रिक क्या है बच्चों कि ये जो प्रश्न वाली लाइन है ना, इसको आप पैसेज में ढूंढेंगे, जहां पर वो लाइन मिल जाए आप उसको फुल सेंटेंस में लिख देंगे, तब भी आपको एक नंबर मिल जाएगा। यानी पूरे अंक आपको मिल जाएंगे, हालांकि लिखा हुआ एक पद में, लेकिन अगर आप फुल सेंटेंस में भी लिख देंगे ना तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। दूसरा प्रश्न है समाजे नारीणाम प्रतिष्ठा कस्मिन स्थाने आसीत। अब ये लाइन देखो कहां पर है, ये लाइन देखो यहां पर है, मिल गई ना। अब इसका देखो स्थाने, अब स्थाने के पहले प्रश्न क्या है? कस्मिन। तो इसके लिए देखो ना, बस इसी पद को एक पद में आपको लिख देना है। तो अगर आप थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाएंगे तो उत्तर कर लेंगे। इसमें 3 होते हैं, 2 करने होंगे तो आप 2 ही करेंगे। अगला क्या था? अधुना केसाम दृष्ट कोणेषु परिवर्तनम दृश्यते। अब ये लाइन देखो कहां पर है, ये देखो यहां पर है ना, जना नाम दृष्ट कोणेषु। तो यहाँ पे केसाम है तो इसका उत्तर एक पद में हो जाएगा जना नाम। तो ये ट्रिक जो है आपके काम करेगी। उसके बाद जो है फुल सेंटेंस है, वर्तमाने वर्तमान समय कुत्र बहु अवधानम दीयते। अब इस लाइन को आप पैसेज में देखिए कहां पर है, ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक है। बस ऐसे लिख देंगे, 2 नंबर आपके पक्के हो गए। कितने नंबर पक्के हो गए? 2 नंबर के, क्योंकि जो पूर्ण वाक्य है इसमें 2 करने हैं, 2 गुणे 2। तो हर क्वेश्चन में कितने प्रश्न करने हैं, इन्हीं सब बातों को आपको ध्यान देना है। तभी आप संस्कृत के पेपर में 80 में से 80
जो कमजोर बच्चा है वो भी 60 प्लस नंबर ला सकता है संस्कृत में, अगर थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाएगा तो। उसके बाद तो पूर्ण वाक्य भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो ई खंड है, ये प्रश्न जो है बहुत बच्चे छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि बहुत बच्चे इसको छोड़ ही देते हैं, उनको समझ में नहीं आता इसमें लिखना क्या है। तो देखो बच्चों, इस प्रश्न में क्या लिखना होता है? शीर्षक। क्या लिखना होता है? शीर्षक, जिसको आप इंग्लिश में टाइटल कहते हैं। यानी जो पैसेज है उसका भाव क्या है, यानी उसका विषय क्या है। तो आपको पैसेज पढ़ने से ही पता चल जाएगा किसके बारे में है। तो ये नारीणाम, यानी देखो ना, नारीणाम, नारी यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी इसमें स्त्रियों के विषय में बताया गया है। तो इसका उत्तर लिखने के लिए बच्चे गलती क्या करते हैं? उनको लगता है सर जी इसमें भी फुल सेंटेंस में उत्तर लिखना है, और इस प्रश्न का उत्तर भी वो पूर्ण वाक्य में लिख देते हैं और उनके नंबर हो जाते हैं 0। तो शीर्षक कभी भी फुल सेंटेंस में नहीं लिखना जाता है, शीर्षक एक शब्द में या 2 शब्द में। तो इसका शीर्षक यानी जो पैसेज है इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? नारीणाम महत्ता। क्या हो जाएगा? ऐसे लिखेंगे, नारीणाम। नारीणाम का क्या अर्थ होता है? स्त्रियों की महत्ता। महत्ता शब्द भी लिखने में ध्यान देना, महत्ता ऐसे लिखेंगे, महत्ता, नारीणाम महत्ता, इस तरह से। और अगर कोई बच्चा के सर जी हम कुछ और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं नारी महिमा। क्या लिखेंगे? नारी महिमा। अब नारीणाम महत्ता और नारी महिमा में क्या अंतर है? इसमें 2 पद है इसलिए दोनों पदों में विभक्ति लगी हुई है, इसमें एक ही पद बनाया गया है इसलिए अंत में ही विभक्ति है, नारी महिमा, यानी नारी की महिमा। तो इस तरह से अगर आप शीर्षक लिखेंगे ना तो आप डालेंगे खंड ई, उसके बाद हेडिंग डालेंगे शीर्षकम, उसके बाद 1 या 2 शब्द में शीर्षक आप लिख लेंगे। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं? वो इस प्रश्न में करते हैं जो चौथा खंड होता है यथा निर्देशम में। इसमें देखो कितने टाइप के प्रश्न आते हैं। इसमें क्रियापद पूछा जाएगा। देखो पहला प्रश्न था यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, अत्र क्रियापदम किम। क्रियापद जानते हो ना, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया, इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब, उसी को संस्कृत में कहते हैं क्रियापद। तो इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है वो आपको ऑप्शन से चुनना रहेगा। तो इसमें क्रियापद क्या हो जाएगा? पूजन्ते। नारीणाम स्थिति गौरवपूर्ण आसीत, अत्र विशेषण पदम किम, यानी दूसरे टाइप का प्रश्न, उसमें क्या पूछा जाएगा? विशेषण पूछा जाएगा या विशेष पूछा जाएगा। तो विशेषण जिसको आप इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हो, तो वो इसमें देखो ना, स्थिति गौरवपूर्ण। अब इसमें विशेषण कौन सा है? थोड़ी सी बुद्धि आप लगाएंगे तभी कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नारीणाम भी लिखा हुआ है, गौरवपूर्ण भी लिखा हुआ है, स्थिति भी लिखा हुआ है, तो आसित भी लिखा हुआ है। तो विशेषण वह पद होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, यानी उसकी क्वालिटी बताते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा पद कौन सा है? स्थिति, ये संज्ञा पद है। और तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? गौरवपूर्ण। तो आपका एक गा वाला विकल्प सही होगा। इस तरह से आप जो है फाइनल टर्म पेपर में करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। पृष्ठे इत पदस्य विलोम पदम किम, यानी जो थर्ड टाइप का प्रश्न होगा उसमें क्या पूछा जाएगा? विलोम पद पूछा जाएगा। अब यहाँ पे जो पद दिया गया होगा ना वो आपको पैसेज में ढूंढने से ही नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? इसका विलोम मिलेगा। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा गया ना, पृष्ठे इत पदस्य विलोम पदम अनुच्छेदे किम प्रयुक्तम, यानी इस पद का विलोम पद आपको ढूंढना है। तो पृष्ठे माने होता है पीछे, तो इसका विलोम हो जाएगा आगे, यानी अग्रे। तो इस तरह से विलोम पद को आप पैसेज में ढूंढ के उत्तर सही करेंगे। चौथे टाइप का प्रश्न कैसे आएगा? इसमें पर्याय पद पूछा गया है। योगदानम इत पदस्य अनुच्छेदे किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। पर्याय मतलब क्या होता है? समान अर्थ वाला। ध्यान से समझिएगा नहीं तो गलती कर देंगे। पर्याय का मतलब क्या होता है? समान अर्थ वाला पद, समान अर्थ वाला। ध्यान से देखिएगा। तो योगदान माने क्या होता है? योगदान। तो उसके लिए जो पर्याय पद वहां पे पैसेज में आया हुआ है वो आया हुआ है अवदानम। तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। 10 में 10 आप लाएंगे ऐसा हमें विश्वास है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में क्या आएगा? पत्र आएगा।
आप जानते हैं ना कि दिल्ली सरकार ने अब बदलाव कर दिया है। पहले ये पत्र मंजूषा में मिलता था, रिक्त स्थान के रूप में मिलता था, लेकिन अब क्या हो गया है, ये पूरा पत्र 9वीं क्लास के बच्चे को लिखना होगा। तो आपने देखा था कि आपका मिड टर्म में पत्र कैसा आया था, थोड़ा सा सरल था, उसमें छुट्टी के लिए पत्र आया था, लेकिन फाइनल टर्म में छुट्टी के लिए पत्र नहीं आएगा, थोड़ा सा कठिन रहेगा। देखो ये पिछले साल का पेपर है, इसमें देखो कैसे पत्र आया हुआ है, लिखा हुआ है भवान रामदेव, आप रामदेव हैं। भवान नवम्याम कक्षायाम पठति, आप 9th क्लास में पढ़ते हैं। भवान छात्रावासे निवसति, आप हॉस्टल में रहते हैं। भवतः वार्षिकी परीक्षा मार्च मासे निश्चिता, आपकी मार्च महीने की परीक्षा, आपकी वार्षिकी परीक्षा यानी एनुअल एग्जाम जो है मार्च के महीने में निश्चित है। परीक्षा याह कृते, ध्यान से समझिएगा बच्चों प्रश्न, परीक्षा याह कृते, परीक्षा के लिए, भवतः आपकी, सज्जा यानी तैयारी, सज्जा माने क्या होता है तैयारी, समीचीना प्रचलति, समीचीना मतलब अच्छी तरह से, प्रचलति चल रही है, यानी पेपर के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। भवान उत्तम परीक्षा परिणाम विषये निश्चिंतः अस्ति, आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे इसके लिए आप निश्चिंत हैं। भवतः आपके, पिता अपि, आपके पिता भी, परीक्षा विषय चिंताम ना कुर्यात, यानी जो आपके फादर हैं वो आपके पेपर के लिए चिंता न कर रहे, इसके लिए आपको अपने पिता को पत्र लिखना है। किसको लिखना है, पितरम प्रति, यानी पिता को पत्र लिखना है। तो इस तरह से अगर आपका प्रश्न कठिन रहेगा तब आपको थोड़ी सी सावधानी वर्त के एप्लीकेशन लिखनी है। यानी लिखने वाला कौन है, रामदेव। तो जितने बच्चे लिखने वाले हैं, चाहे वो बालक हो बालिका हो, सब लोग अपना नाम रामदेव लिखेंगे। किसके लिए पत्र लिखना है, पिता के लिए लिखना है। तो पत्र आप लिख लेंगे। अगर लिखने में कठिनाई आएगी तो आप हमें कमेंट करेंगे, अभी आपके लिए टाइम है, हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे कि पत्र, कठिन पत्र को कैसे लिखते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, चित्र वर्णन का आएगा। पत्र लेखन भी 5 नंबर का आएगा, चित्र वर्णन भी 5 नंबर का आएगा। तो उसके लिए हमने आपको मॉडल पेपर में ट्रिक बताई है ना कि चित्र वर्णन कैसे करते हैं, कैसे सरल सरल वाक्य लिखते हैं। चित्र वर्णन में क्या ध्यान देना है कि आपको वाक्य छोटे बनाने हैं। तो छोटे छोटे वाक्य कैसे बनाएंगे, हमने वहां पे आपको बता रखा था कि पहला वाक्य क्या लिखेंगे, इदम चित्रम अस्ति, ध्यान से देखिएगा, इदम चित्रम अस्ति, ये आप पहला वाक्य लिख लिए, इदम चित्रम अस्ति, 1 नंबर पक्का किसी भी चित्र में। दूसरा वाक्य क्या लिखेंगे, ये पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य लिखेंगे चित्रम सुंदरम अस्ति, चित्रम सुंदरम अस्ति, चित्रम सुंदरम और अस्ति, साथ के साथ लिखते चलिए। वीडियो को आप रोक करके भी लिख सकते हैं। 2 वाक्य हमारे पक्के, ये किसी भी चित्र में लिखे जा सकते हैं, ऐसा हमने आपको मॉडल पेपर में लिख करके बताया है। नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाए, मॉडल पेपर अच्छे से देखें, क्योंकि हमने दोनों मॉडल पेपर को सॉल्व किया है। तो 1 घंटा लगेगा, लेकिन आप संस्कृत में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। उसके बाद तीसरा और चौथे वाक्य में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है चित्रे, ध्यान से देखिएगा, चित्रे, और उसके बाद अस्ति, अस्ति मतलब है। अब चित्र में क्या है, बीच में रिक्त स्थान, आपको क्या लिखना है, चाय विक्रेता अस्ति, एक वाक्य कंप्लीट। रेल यानम अस्ति, दूसरा वाक्य कंप्लीट। रेल स्थानकः अस्ति, यानी चित्रे रेल स्थानकः अस्ति, चित्रे रेल यानम अस्ति, चित्रे चाय विक्रेता अस्ति। यानी एक वचन की पद रहेगा तो अस्ति लगाएंगे, बहुवचन का रहेगा तो आप संति लगाओगे। क्या लगाओगे, संति। अस्ति माने है, संति माने हैं। अब संति का प्रयोग कैसे करेंगे, देखो आप लिख सकते हैं चित्रे, चित्रे मतलब चित्र में, जनाः, क्योंकि मंजूषा में देखो जनाः भी लिखा हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जनाः संति, चित्र में लोग भी हैं। अगर कोई अच्छा विद्यार्थी है, थोड़ा और स्टैंडर्ड वाक्य बनाना चाहता है, तो अब वो क्या लिखेगा, जनाः आरोहणम कुर्वन्ति, लोग उतर रहे हैं। और क्या लिख सकता है,
देखो धावती लिखा है, कौन दौड़ रहा है, एक व्यक्ति दौड़ रहा है, तो आप लिख सकते हैं पुरुषः धावती। तो इस तरह से आप कठिन वाक्य भी बना सकते हैं, लेकिन कठिन वाक्य तभी बनाएं जब आप बहुत अच्छे हों संस्कृत में, नहीं तो आप सरल वाक्य बना करके ही 5 में से 5 नंबर प्राप्त कर लीजिए। इसके अथवा के रूप में क्या आता है, अनुच्छेद लेखन। एक टॉपिक रहेगा, उसके ऊपर आपको 5 लाइन लिखनी होगी, लेकिन उससे अच्छा क्या रहेगा, चित्र वर्णन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इसमें क्या आएगा, अनुवाद आएगा। क्या आएगा, अनुवाद। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं संस्कृत में कितने लकार होते हैं, 5 लकार होते हैं। कितने लकार होते हैं, 5। कौन कौन से, लट लकार वर्तमान काल, लिरिट लकार भविष्य काल, लोट लकार आज्ञा देने में या अनुमति देने में, उसके बाद लंग लकार भूतकाल, उसके बाद विधिलिंग लकार। कौन सा लकार, विधिलिंग लकार। ये सब आपने साल भर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, फिर भी घबराने की बात नहीं है। आप कैसे अच्छा कर सकते हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो देखो बच्चों, ये हो गए 5 लकार। अब जो आपका अनुवाद आएगा ना पेपर में, वो पूरे 5 लकार में से होगा। देखो पहला वाक्य क्या है, छात्र प्रश्न पूछता है। अब पूछता है यानी वर्तमान काल है, तो ये लट लकार का वाक्य हो गया। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये भी लट लकार का हो गया। 2 मित्र घर जाएंगे, अब जाएंगे मतलब ये किस लकार का है, ये जो है लिरिट लकार का है, ये जो भविष्य काल वाला है इसका है। राधा पाठ पढ़ेगी, ये भी जो है भविष्य काल यानी जो है लिरिट लकार का है। साधु को भिक्षा दो, अब दो मतलब यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है या अनुमति की जा रही है, तो ये लोट लकार का वाक्य है। अब किस लकार का क्रियापद कैसा होता है, रूप कैसे चलते हैं, इसके लिए हमने अनुवाद की एक 25 मिनट की वीडियो बनाई है। प्ले लिस्ट में जाएं, उस अनुवाद की वीडियो को देख कर जाएं, आप अच्छा करेंगे ऐसी हमें उम्मीद है। अब यहाँ पे जो वाक्य है उनका अनुवाद देख लेते हैं। छात्र प्रश्न पूछता है, तो छात्र को संस्कृत में क्या कहते हैं, क्योंकि बालक है तो हो जाएगा छात्रः। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को हो जाएगा प्रश्नम। अब पूछने के लिए क्रिया कौन सी होती है, पृच्छति। क्या होता है, पृच्छति। पहला वाक्य कंप्लीट हो गया। दूसरा वाक्य क्या था, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ पे वृक्ष से गिर रहे हैं, ये थोड़ा कारक का है, ध्यान देना। जिससे अलगाव होता है उसमें पंचमी आती है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा वृक्षात। अब एक पत्ता तो गिर नहीं रहा है, बहुत सारे पत्र गिर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पत्राणि। क्या हो जाएगा, पत्राणि। और गिरने के लिए पत धातु होती है जिसके रूप चलते हैं पतति पततः पतंती, तो रूप हो जाएगा, अनुवाद हो जाएगा आपका वृक्षात पत्राणि पतंती। ये दूसरा अनुवाद हो गया, लिख लिया, बहुत अच्छे। अगला अनुवाद देखते हैं। अगला अनुवाद है आपका 2 मित्र घर जाएंगे। अब 2 मित्र के लिए आपको संख्या लगाने की जरूरत नहीं है, मित्र शब्द का द्विवचन लगा दो तो 2 मित्र हो जाएगा। तो मित्रम मित्रे मित्राणि रूप चलता है, तो मित्रे। अब कहाँ जा रहे हैं, घर, तो घर का कर्म हो जाएगा गृहम। जाएंगे यानी भविष्य काल है, तो गम धातु को गमिष्यति रूप चलेगा, लेकिन द्विवचन की क्रिया लगाई क्योंकि 2 मित्र जा रहे हैं तो हो जाएगा गमिष्यतः। इस तरह से। अगला क्या है, दिल्ली देश की राजधानी है, तो दिल्ली को संस्कृत में देहली लिखते हैं। क्या लिखते हैं, देहली। लेकिन मान लो आपको इतना नहीं आता है तो आप सामान्यतः दिल्ली भी लिख देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली देश की, अब देश की का हो जाएगा, की मतलब षष्ठी, तो हो जाएगा देशस। अब क्या है, राजधानी, तो राजधानी को इस तरह लिख देंगे, राजधानी, राजधानी तरह नदी की तरह इसका रूप चलेगा राजधानी। अब है अस्ति। तो इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे, सही बने या गलत बने छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर आधा भी सही होगा ना तो आपको आधे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन नहीं लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 0। इसलिए छोड़ना नहीं है, लिख कर आना है। राधा पाठ पढ़ेगी, पढ़ने वाली कौन है, राधा, तो राधा को राधा ही लिख देंगे। क्या पढ़ रही है, पाठ यानी पाठम। अब पढ़ेगी यानी भविष्य काल, तो हो जाएगा पठिष्यति। क्या हो जाएगा, पठिष्यति। इस तरह से।
अंतिम है साधु को भिक्षा दो। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कारक प्रकरण में जिसको कुछ दिया जाता है ना उसमें चतुर्थी होती है। तो साधु, अब साधु का रूप आपको याद नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में साधु का रूप दिया गया है। तो साधु का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनता है साधवे। क्या बनता है? साधवे। अब क्या देना है? भिक्षा। तो भिक्षा का हो जाएगा भिक्षाम। क्या हो जाएगा? भिक्षाम। अब दो, दो का हो जाएगा देही। क्या हो जाएगा? देही। देही मतलब दो। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5, क्या है संधि? वीडियो बड़ी होगी उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 घंटे का प्रश्न है और प्रश्न को हल करा रहे हैं, आपको सिलेबस भी बता रहे हैं, तो थोड़ा समय तो लगेगा बच्चों। समय तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि साल भर आप भागते रहे, लेकिन अब भागेंगे तो नंबर कम हो जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, समझ के देखिए। प्रश्न नंबर 5 में संधि आएगा। इसमें क्या करना होगा? संधि करनी होगी या संधि विच्छेद करना होगा? क्या करना होगा? संधि। संधि क्या होती है? दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है, उन्हीं को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। अब ध्यान देना, इसमें जिसमें प्लस लगा होगा, आपके पेपर में कितने एग्जाम्पल आएंगे? 5 आएंगे। 4 नंबर की संधि आएगी। कितने नंबर की आएगी? 4 नंबर की। तो 2 आ गए जिसमें आपको संधि करनी है। अब किसमें संधि करनी है, किसमें विच्छेद करना है, इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। जहां पे प्लस लगा होगा उसमें संधि करनी है। ये तो इसमें भी प्लस लगा हुआ है, तो इन तीनों में क्या करनी है? संधि करनी है। और इन दोनों में क्या करना है? विच्छेद करना है। तो आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में कितनी संधि है? स्वर संधि है 5, व्यंजन संधि है 1, और विसर्ग संधि है 1। तो हमने संधि की अलग से एक 10-12 मिनट की वीडियो बनाई है, आप वहां पे जाके देखेंगे तो नियम आपको क्लियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नियम क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हम जो है सीधा क्वेश्चन बताएंगे। ना प्लस अस्ति। अब यहाँ पे छोटा ना के बाद क्या है? छोटा आ, और उसके बाद भी आ है, तो दीर्घ आ हो जाएगा नास्ति। क्या हो जाएगा? नास्ति। इति प्लस अपि। अब यहाँ पे इत्यपि लिखा हुआ है ना, तो ये यण संधि का है। इति प्लस अपि। हमारी यण संधि की वीडियो में आपको सारे एग्जाम्पल ही मिल जाएंगे। इति प्लस अपि। अगला क्या है? तथैव। अब तथैव में क्या है? यहाँ पे वृद्ध संधि होगी, तो हो जाएगा तथैव। इस तरह से तथैव। उसके बाद अगला क्या है? तत् प्लस एव। अब ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा तदेव। क्या हो जाएगा? तदेव। जो ता है वो दा में बदल जाएगा। इतना हो गया, बहुत बढ़िया। अब अगला देखिए क्या है? चंद्रोदया। अब यहाँ पे क्या है? गुण संधि है, तो हो जाएगा चंद्र प्लस उदया। आ और उ मिलकर के ओ में बदल गए हैं, चंद्र प्लस उदय क्या हो जाएगा? चंद्रोदय। तो इस तरह से हमारी संधि कंप्लीट हो गई। अब प्रश्न नंबर 6 आता है। इसमें क्या आएगा? शब्द रूप आएगा। तो शब्द रूप कौन कौन से आपको याद करने हैं? ध्यान से देखिएगा कौन कौन से आपको शब्द रूप याद करने हैं। आपको याद करना है बालक का और लता का, या तो अर्थात बालिका का, और मति का। नहीं याद होता कोई बात नहीं, आप सामान्य रूप से देख ही लो। पेपर के पहले एक झलक देख लो, क्योंकि विकल्प में आएगा। एक बार देखे रहोगे तो आप 100% सही करोगे। तो इसमें देखो बच्चों, पहले में क्या भरना है? 2 क्षेत्रों आकर्षताम। कृषयो कृषकाः कृषकाभ्याम कृषको। अब इसमें इसके अनुसार आपको भरना था। तो दो, अब यहाँ पे आऊ तो यहाँ पर भी आऊ। तो इस तरह से आपको कुछ ना आए ना, तो आप इस तरह से ट्रिक लगाएंगे कि क्या सही हो सकता है। समझ गए? बहुत बढ़िया। अगला है आपका जलम आने, यानी पानी लाओ। तो किसके लिए पानी लाना है? मुनि के लिए। तो इसमें आपका सही हो जाएगा मुनये। प्रबंधका आहवयति, प्रबंधक बुलाता है। तो किसको बुलाएगा? माम। माम मतलब मुझको। अगला है पत्नी बुद्धिमती आसीत। अब किसकी पत्नी? राजा की मतलब षष्ठी यानी राज्ञः। राजन शब्द का रूप षष्ठी एवं में राज्ञः बनता है। केसाम अत्र का विभक्ति। केसाम में विभक्ति कौन सी है?
तो हमने प्यारे बच्चों आपको किम शब्द के रूप बता रखे हैं किस वीडियो में, प्रश्न निर्माण वाले वीडियो में। तो किस केसाम में षष्ठी विभक्ति है। अब आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में 4 नंबर का धात रूप आएगा। क्या आएगा? क्रियापद। अब क्रियापद ये भी 5 लकार में आपको याद करने पड़ेंगे, तो किसी भी एक धातु का आप 5 लकार में याद कर लो। तो इसमें देखो पहला क्या है? बालकाः क्रीडतुम्। अब यहाँ पे बालकाः कर्ता के अनुसार क्रिया भरी जाती है, तो कर्ता बहुवचन का है तो हो जाएगा गच्छन्ति। छात्रों परविशन्तम अध्यापकम। अब छात्रों द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की आएगी, हो जाएगा अपश्यताम। अब ये अपश्यताम किस काल की क्रिया है? लंग लकार भूतकाल की क्रिया है। किस काल की? भूतकाल की। जैसे अपठत, अपठताम, अपठन। अगला क्या है? अहम प्रथमम स्थानम प्राप्तुम। अब अहम है तो इसका हो जाएगा शक्नोमि, यानी मैं अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन लाने में समर्थ हूँ। शक्नोमि मतलब समर्थ हूँ। अगला क्या है? सर्वे सुखिना भवन्तु। अब यहाँ पे क्या आएगा? सर्वे भवन्तु सुखिना। प्यारे बच्चों, संस्कृत में एक श्लोक है जिसको आप देखते हो कहीं पूजा वगैरह होती होगी ना, तो एक कल्याण प्रद जो है मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ओम शांति शांति शांति। तो ये श्लोक की लाइन हर पेपर में आती है, तो आप इस श्लोक को ही याद कर लेना। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो ये श्लोक है, तो ये भी रिक्त स्थान के रूप में आया है, तो यहाँ पे भवन्तु हो जाएगा। कृषकः वृषभो क्षेत्रम। अब क्या आएगा? नेष्यति, क्योंकि ये किस काल की क्रिया है? ये लिरिट लकार भविष्य काल की क्रिया है। किस काल की है? भविष्य काल की। प्यारे बच्चों, जल्दबाजी में वीडियो बंद मत करना, क्योंकि देखो संस्कृत अभी भी वैसे आप साल भर पढ़ते नहीं, अब कम से कम पेपर के टाइम तो अच्छे से पढ़ लो ताकि संस्कृत में भी अच्छे नंबर आ जाएं। और आपने मिड टर्म में देखा भी होगा कि सबसे ज़्यादा नंबर किस में आते हैं? संस्कृत में। अब आता है प्रश्न नंबर 8। इसमें क्या आएगा? कारक और उपपद विभक्ति के आधार पे आपको शब्द रूप भरने होंगे। और खुशी की बात यह है कि कौन सा शब्द है, कौन सी विभक्ति है, वो भी आपको ब्रैकेट में लिखा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? असमद शब्द का सप्तमी एक वचन में, तो असमद का क्या बनता है? मई। माता मई स्नेहति, जिससे प्रेम करते हैं उसमें सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। अगला क्या है? कृषकः अन्नम यच्छेत। अब याचक चतुर्थी, तो क्या हो जाएगा? याचकाय। जैसे बालक का बनता है बालकाय, वैसे याचक का बनता है याचकाय। राकेशः सह क्रीडति। अब इसका क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा, देखिए अगला वाक्य क्या है? राकेशः सह क्रीडति। मित्र तृतीया। अब मित्र का तृतीया में क्या बनेगा? मित्रेण। आरक्षे रक्षति। चौर शब्द में पंचमी, तो क्या बनेगा? चौरेभ्यः। अब प्यारे बच्चों, मान लो आपको पंचमी का रूप न याद हो, तो चौरेण में तृतीया है, चौरा में प्रथमा है, चौराय में चतुर्थी है, तब एक ही बचा, तो ये वाला सही होगा। इस तरह से भी आप ऑप्शन में चुनेंगे। अगला क्या है? ऊपरी दुर्गः अस्ति। ऊपर जो है किला है, तो पर्वत, तो पर्वत में षष्ठी लगाएंगे, क्या बनेगा? पर्वतश्च। तो इस तरह से आप उपपद विभक्ति करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 में। प्रश्न नंबर 9 में क्या आएगा? प्रकृत और प्रत्यय। पहले बच्चों ध्यान देना, प्रकृति किसे कहते हैं? वह मूल शब्द या मूल धातु जिससे प्रत्यय जोड़े जाते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? मूल प्रत्यय। जब अलग करेंगे, क्या करेंगे? विभज्य मतलब विभाजन करेंगे, तो मूल शब्द यानी मूल धातु, मूल प्रत्यय। तो देखो पहला उदाहरण क्या है? विक्रीय। अब कौन सी प्रत्यय है? सिलेबस में कौन कौन सी प्रत्यय है, उसके लिए हमने मॉडल पेपर में जो है सारी प्रत्यय को लिख करके उसकी बेस्ट ट्रिक बताई हुई है। तो मॉडल पेपर जो हमने 4 भागों में आपका मॉडल पेपर 1 हल किया है ना, वो चारों वीडियो आप देखें। तो यहाँ पर देखो विक्रीय, इसमें क्या सही है? वि उपसर्ग है, क्री धातु है, लेप प्रत्यय है। लेप प्रत्यय का क्या जुड़ता है? या जुड़ता है। भूत्वा। अब भूत्वा देखने से पता चल गया इसमें कत्वा प्रत्यय है, तो भू धातु कत्वा प्रत्यय। प्रच्छ प्लस तुमुन। अब तुमुन का क्या जुड़ता है? तुम जुड़ता है। क्या जुड़ता है? तुम। तो देखो तुम किसमें है? इसमें है, बस यही सही हो जाएगा। इस तरह से आप करेंगे।
कंप प्लस सानच। अब सानच का जो है क्या जुड़ता है, आन जुड़ता है या फिर मान जुड़ता है। तो जहां आपको आन या मान मिल जाए तो यहाँ पे ये वाला विकल्प सही होगा, कंप मानः। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 आता है। प्रश्न नंबर 10 में क्या आता है, संख्या 1 से लेकर के 100 तक संख्या आपके पेपर में आएगी। कितने नंबर की, 2 नंबर की। तो संख्या आप जानते हैं कि 1 से 4 तक, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक तीनों लिंगों में अलग अलग होती है, उसके बाद एक ही जैसे होते हैं। अब यहाँ पे 3 को भरना है तो चित्राड़ी है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, त्रीण। क्या भरेंगे, त्रीण। संख्या कैसे भरते हैं उसके लिए हमने संख्या की वीडियो अलग से बनाई है, आप उसको जरूर देखें। 28 राज्य हैं। अब 28 को क्या लिखेंगे, अष्टाविंशति। क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा नहीं गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे, अष्टाविंशति। संस्कृत है, हलंत और विसर्ग को बहुत ध्यान से देखा जाता है, तो अष्टाविंशति। अब उसके बाद अगला क्या है, अगला है 6। तो 6 को क्या लिखेंगे, षट। क्या लिखेंगे, षट या फिर षड भी लिखते हैं, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। 45, तो 45 को क्या लिखते हैं, पंच चत्वारिंशत। क्या लिखते हैं, पंच चत्वारिंशत। लिखने में गलती हो जाती है, इसलिए लिखते समय गलती नहीं करेंगे। उसके बाद 70 है, तो 70 को क्या कहते हैं, सप्तति। क्या कहते हैं, सप्तति। तो इस तरह से 1 से 100 तक आप गिनती याद करेंगे तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। वैसे बहुत बच्चों को याद है। अब आता है प्रश्न नंबर 11। उपसर्ग आएगा, कितने नंबर का, 2 नंबर का। उपसर्ग की भी हमने छोटी सी वीडियो बनाई है ट्रिक के साथ में, तो आप उपसर्ग उसको देखें। तो उपसर्ग संस्कृत में कितने होते हैं, 22। 22 में से कितने आएंगे, 5 आएंगे, 4 करने होंगे। तो यहाँ पर देखो परिपालय, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, परि उपसर्ग है। तो परि प्लस पालय क्या हो जाएगा, परि प्लस पालय। निवेदयामि, अब इसमें कुछ नहीं करना है, प्लस को हटा के दोनों को जोड़ देना है। जहाँ पे संधि होती है वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बाकी दोनों को मिला करके आप जोड़ देंगे तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रारंभः, अब इसको अलग करना है, थोड़ा सा कठिन है। परा उपसर्ग है और आरंभा शब्द है। क्या शब्द है, आरंभा। इस तरह से सम आचरति, इसको जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करना है, सम। अब यहाँ पे हलंत लगा हुआ है ना, तो बाद वाला जो स्वर है इसमें लगा देना है, तो ये बन जाएगा समाचरति। इस तरह से तो थोड़ी थोड़ी बात, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है पेपर में। प्रति अवदत, ये बहुत पूछा जाता है और बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। यहाँ पे आपको संधि भी करनी है, ये कभी कभी ये उदाहरण संधि में भी आता है और उपसर्ग में तो आता ही है, तो इसका संधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रति अवदत। इस तरह से बनेगा, क्या बनेगा, प्रति अवदत। अब ये कैसे हुआ है, यहाँ पे जो ता का ई है ना वो या में बदल जाता है और जो अवदत का आ है वो इसमें लग जाता है, तो आपका बन जाता है प्रति अवदत, ये शब्द बनेगा। तो इसको अच्छे से आप याद कर लो। इसी का एक भाई है प्रत्येकः, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, प्रत्येकः। तो प्रत्येकः को अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यह एक्स्ट्रा डोज है, प्रति प्लस एकः। क्या हो जाएगा, प्रति प्लस एकः। इसी का एक उदाहरण और भी है जो बहुत पूछाता है, प्रत्यक्षम। क्या पूछाता है, प्रत्यक्षम। तो इसमें क्या है, इसमें है प्रति प्लस अक्षम। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमको भी लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो आपके काम आ रही है। तो लाइक और कमेंट अवश्य करेंगे। अब आता है प्रश्न नंबर 12। इसमें क्या करना होगा, अव्यय पद भरने होंगे और ये अव्यय पद वाक्य के अंत में ब्रैकेट में लिखे होंगे 2-2, उसमें से आपको एक एक भरना होगा। कभी कभी क्या करता है, चारों को मंजूषा में लिख देता है, तो अगर मंजूषा में लिखा होगा तो थोड़ा सी भरने में कठिनाई होगी क्योंकि सब अलग एक ही साथ लिखे होंगे। लेकिन जब वाक्य के अंत में लिखा होगा ना तो ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 2 ही रहेंगे तो 2 में से एक ही भरा जाएगा। अब किसमें कौन सा भरा जाएगा, देखिए इस तरह से। देखिए यहाँ पे पहला वाक्य क्या है, अहम स्वः सखी सा काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। अब गमिष्यामि आ गया, गमिष्यामि का मतलब है जाऊंगी। अब यहाँ पे 2 पद हैं, स्व माने क्या होता है, स्व माने होता है
आने वाला कल, स्वा माने क्या होता है टुमारो, और दूसरा क्या है हायह। दोनों को ध्यान से देखिएगा, हायह माने होता है यस्टरडे, स्वा माने होता है टुमारो। अब यहाँ पे गमिष्यामि है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्यारे बच्चों सही हो जाएगा स्वा। सह धेनोः समीपम गच्छति तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति, यदा तदा। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, तदा यहाँ पर आ चुका है तो दोबारा तदा नहीं आएगा, तो क्या सही हो जाएगा यदा। हम आपको और बताना चाहते हैं, यदा और तदा ये दोनों एक साथ आते हैं। और कौन कौन यहाँ के एक साथ आते हैं, यत्र और तत्र भी एक साथ आते हैं। यत्र माने जहां, तत्र माने वहां। तो दूसरे में हो गया यदा। यत्र जनाः निवसन्ति कलह भवद, यहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ झगड़ा होता है, तो ये इसका क्या आएगा तत्र, क्योंकि यत्र और तत्र एक साथ आते हैं। वने एको मुनि वसति अस्म, जंगल में एक मुनि रहते थे। अधुना, अधुना माने अब, और एकदा माने एक बार, और वसति अस्म है यानी रहते थे, तो इसका हो जाएगा एकदा, क्योंकि अधुना माने अब होता है जबकि रहते थे है, इसलिए अधुना जो है गलत हो जाएगा, एकदा आपका सही होगा। वायु शुद्ध अस्ति, अब अस्ति मतलब वर्तमान काल, तो इसका हो जाएगा अद्य। एक बार पुनः प्यारे बच्चों ध्यान दे लो, अद्य माने होता है आज, क्योंकि इसमें से एक 100% आएगा इसलिए लिखा रहे हैं। स्व माने होता है कल यानी आने वाला, और एक होता है हयः, हयः माने होता है क्या होता है कल लेकिन बीता हुआ, तो इसके साथ जो है भूतकाल वाली क्रिया आएगी, इसके साथ जो है वर्तमान काल यानी अस्ति आएगा, और इसके साथ जो है भविष्य काल वाली क्रिया आप देख करके सही करेंगे। चलिए, तो हमने जो है अब हमारा 30 नंबर का पेपर और बचा हुआ है। हमने का खा गा 3 खंड पूरे कर लिए, और टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया है 36 मिनट। अब फटाफट पठित अवबोधन को, क्योंकि ये सरल होते हैं, इसमें जो है 3 पैसेज आएगा। प्रश्न नंबर 13 में जो कहानी वाले पाठ हैं उसमें से आएगा। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि फाइनल टर्म के लिए कौन कौन से पाठ महत्वपूर्ण हैं। जो आपका पर्यावरणम वाला पाठ है वो वाला महत्वपूर्ण है, भ्रांतो बाला वाला पाठ महत्वपूर्ण है, भ्रांतो बाला वाला पाठ महत्वपूर्ण है। किस प्रश्न के लिए, इस प्रश्न के लिए यानी प्रश्न नंबर 13 के लिए। इसमें देखो जो पैसेज आया हुआ है ना, पर्यावरणम वाले पाठ से आया हुआ है, तो इसमें भी 3 टाइप के प्रश्न आएंगे, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन। तो कैसे करना है ये आप जान चुके हैं, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि लाइन देखेंगे और उसका उत्तर ढूंढ के लिख लेंगे। तो एक पदेन पूर्ण वाक्यन आप लिख लेंगे। हम आते हैं बच्चे गलती कहाँ करते हैं, गलती कहाँ करते हैं, यथा निर्देशम में, और यही एग्जामिनर देखता भी है। इसमें क्या पूछाता है, आधुनिके काले इत पदस्य किम विपर्य पदम, विपर्य मतलब विलोम पद। अब आधुनिके काले, इसके लिए क्या करना है, विपर्य पद चुनना है। तो आधुनिके काले माने होता है आधुनिक समय में, तो इसके लिए प्राचीन काले आया होगा। क्या आया होगा, प्राचीन काले। तो देखो कहाँ आया हुआ है प्राचीन काले, ये देखो ये। तो इस तरह से आप जो है विलोम पद का चयन करेंगे। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, आधुनिके काले का विपर्य यानी विलोम पद हो जाएगा प्राचीन काले। क्या हो जाएगा, प्राचीन काले। इस तरह से आप जो है लिखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, धर्मो रक्षति रक्षितः। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, रक्षति क्रियापद का कर्तृपद पूछा गया है। तो इसका कर्ता क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा धर्मो यानी धर्मः। क्या हो जाएगा, धर्मः। अगर कोई बच्चा धर्मो भी लिख देगा ना तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, लोक मंगल संसिनः ऋषयः अत्र विशेषण पदम किम। 2 पद है, दोनों में विशेषण कौन सा है, तो विशेषण पद हो जाएगा लोक मंगल संसनि, क्योंकि ऋषयः जो है संज्ञा पद है, तो ये आपको लिखना है। तो यथा निर्देशम वाले में इतना आपको ध्यान देना है, विलोम पूछा जा सकता है, क्रियापद, कर्ता पद और विशेषण, तो इनका आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 में भी इसी तरह से एक श्लोक वाले पाठ से आएगा। किस पाठ से आएगा, श्लोक वाले पाठ से। तो श्लोक वाले पाठ के लिए जटायु शौर्य महत्वपूर्ण ही महत्वपूर्ण है,
और जो है सुभाषतानी वाला पाठ है, ये दोनों पाठ महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे देखो जो श्लोक आया हुआ है किस पाठ का है, जटायु शौर्यम का है। एक पद में इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सुदुखिता, दूसरे का उत्तर हो जाएगा गृद्धम, तीसरे का उत्तर हो जाएगा वने। फुल सेंटेंस में लिखने के लिए क्या करते हैं, सुदुखिता सा किम कुर्वन्ती आसीत। तो इसके लिए बच्चों श्लोक में दो ही लाइन होती है, तो वो लाइन जिस श्लोक की जिस पंक्ति में मिल जाए वही पंक्ति लिख दोगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसमें भी जो इसका ई खंड होता है बच्चे उसी में गलती करते हैं। यथा निर्देशम में ददर्श इस क्रियापदस कर्तृपदम की, ददर्श का कर्ता जो है आपको ढूंढना था, तो इसका कर्ता हो जाएगा सा। वनस्पति गतम गृद्धम विशेष पद, अभी आपने देखा था ऊपर वाले पैसेज में क्या पूछा गया था, विशेषण, लेकिन यहाँ पे पूछा गया विशेष, तो हो जाएगा गृद्धम। चक्षु इत पदस पर्याय पद, तो पर्याय मतलब समान अर्थ वाला, तो चक्षु माने नेत्र होता है, तो हो जाएगा लोचनम। तो इस तरह से आप करेंगे पैसेज वाले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 15 में जो आपका नाटक वाला पाठ है, कौन सा पाठ है, नाटक वाला, इसी को संस्कृत में कहते हैं संवाद वाले पाठ। तो प्यारे बच्चों मॉडल पेपर में आपने देखा कि दोनों पेपर में जो पैसेज दिया गया था गोदोहनम का दिया गया था, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि फाइनल टर्म के पेपर में गोदोहनम से आने की संभावना कम होती है। किसमें से आएगा, जो आपका सिकता सेतु वाला पाठ है। कौन सा पाठ है, सिकता सेतु। नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में जाएं, हमने वीडियो बना रखी है, वहां से अभी भी टाइम है, पढ़ लें। सिकता सेतु और वांग मनः प्राण स्वरूपम, वांग मनः प्राण स्वरूपम जो आपका अंतिम पाठ है, ये दोनों पाठ महत्वपूर्ण है प्रश्न नंबर 15 के लिए। अब यहाँ पे देखो ना जो पैसेज आया हुआ है ये आपके अंतिम पाठ से है जो पिछले साल आया हुआ था। तो इसमें देखो श्वेत केतु मिल गए, आरूढ़ी मिल गए, तो पता चल गया ना कि किस पाठ का है, अंतिम पाठ का जो आपका वांग मनः प्राण स्वरूपम है। इसमें भी 3 टाइप के प्रश्न आएंगे, एक पदेन पूर्ण वाक्यन। तो पहला प्रश्न है श्वेत केतु गुरु कह, तो इसका हो जाएगा आरूढ़ी, कस्य च प्राण इत कह पृच्छति। हाँ बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे ना कि नाट्यांश वाले में थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होती है, क्योंकि इसमें इस टाइप का प्रश्न पूछेगा कि कश्चा प्राण, ऐसा कौन कह रहा है। तो ऐसा कौन कह रहा है, तो ये लाइन जिसके आगे लिखी होगी ना वही उसका वक्ता होता है। क्या होता है, वक्ता मतलब बोलने वाला। अब देखो कश्चा प्राण, तो इसको किसने बोला है, इसको बोला है श्वेत केतु ने। किसने बोला है, श्वेत केतु ने। कहाँ पे देखो ना यहाँ पे लाइन आई हुई है कश्चा प्राण। अब इस तरह से पूछेगा कह पृच्छति, कौन पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्वेत केतु। तो इस तरह से इस टाइप के प्रश्न में आपको ये ध्यान देना है। इसमें भी जो था यथा निर्देशम वाला प्रश्न है, क्रियापद पूछा गया है, सौम्य सावधानम श्रुणु, अत्र क्रियापदम किम, तो क्रियापद है श्रुणु। श्रुणु मतलब होता है सुनो, ये जो है ना शुरु धातु का लोट लकार का रूप है श्रुणु। अगला क्या था, प्राण आपो मया, अत्र विशेषण पदम किम, विशेषण मतलब एडजेक्टिव, तो है आपो मया, ये विशेषण है। अधः इसका विपर्य यानी विलोम पद पूछा गया है, तो विपर्य यानी का हो जाएगा ऊपरी। क्या हो जाएगा, ऊपरी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। इसमें क्या करना होता है, प्रश्न निर्माण। तो प्रश्न निर्माण करने के लिए आप कहोगे तो प्रश्न निर्माण की एक अलग से हम सभी पाठों के जो कितने प्रश्न निर्माण है उनको इकट्ठा करके आपकी वीडियो बना देंगे। इसमें क्या करना होता है, एक पद रेखांकित होता है, उसी को बेस बना करके आपको प्रश्न निर्माण करना होता है। बस जो रेखांकित है उसकी लिंग, उस शब्द का लिंग, उसकी विभक्ति, उसका वचन, तीनों का ध्यान रख करके आपको किम शब्द का रूप लगाना होता है और सप्त का काल लगाने होते हैं। वैसे हमने प्रश्न कैसे निर्माण करते हैं 9th क्लास के बच्चे, उसकी अलग से वीडियो बना रखी है, एक 10-12 मिनट की वीडियो है, उसको आप जरूर देखें, तो ये 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब देखो बच्चों पहले में क्या है, निद्राम, तो इसके स्थान पे आपको काम लगाना है। वृक्षस, वृक्षस मतलब वृक्ष का, तो हो जाएगा कस, किस का। अगला है नंदनी, तो इसका हो जाएगा का, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है। वृक्षाह बहुवचन का है, तो इसका हो जाएगा के। स्वाकर्मणि अपने कर्म में, तो हो जाएगा कुत्र भी आप लिख सकते हैं, कस्मिन भी आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 17 आता है अन्वय लेखन का। किसका, अन्वय लेखन। श्लोक लिखा होगा,
आपने देखा कि जो मॉडल पेपर था उसमें एक ही श्लोक दिया गया था, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे ना कि आपके फाइनल पेपर में, मेन पेपर में 2 श्लोक आएगा, दोनों का अन्वय भी नीचे लिखा होगा और उसमें 3-3 रिक्त स्थान होंगे और ये आधे आधे नंबर के एक एक रिक्त स्थान होंगे। भरे जाने वाले पद जो है मंजूषा में इकट्ठे लिखे होंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कौन सा पद पहले में भरा जाएगा, कौन सा पद दूसरे में। तो देखो यहाँ पे कैसे देखेंगे, इस श्लोक देखेंगे, फिर उसमें देखेंगे कौन कौन सा पद इन दोनों लाइन में आया हुआ है इसमें से। तो देखो पहले श्लोक का कौन कौन सा पद आया हुआ है, ये तीनों आए हुए हैं। तो इस तरह से ये तीनों कहाँ भरे जाएंगे, इसमें, और जो बच गए वो इसमें भरे जाएंगे। तो इस ट्रिक से आप जो है अन्वय भरेंगे तो आप 3 नंबर प्राप्त करेंगे। अब इसके अथवा के रूप में भावार्थ आता है। भावार्थ में 3 ही रिक्त स्थान होंगे, 3 ही भरे जाने वाले पद हैं। तो अगर आप अन्वय नहीं कर पाते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 आता है घटनाक्रम का। किसका आता है, घटनाक्रम का। तो देखो बच्चों, अभी तक हम यही जानते थे कि जो कहानी वाले पाठ होते हैं वही घटनाक्रम में आते हैं, लेकिन ये देखो ये पिछले साल जो है मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में जो जटायु शौर्यम वाला पाठ है, श्लोक वाला पाठ है, वो भी घटनाक्रम में आ गया था। तो घटनाक्रम में कोई भी पाठ आ सकता है। तो इसमें हम जानते हैं संस्कृत आपको रट्टा तो मान नहीं पाएंगे, सारे वाक्य आपको याद नहीं हो सकते। तो आप क्या करेंगे, जो वाक्य आपको लगते हैं ये पहले आएगा, ये 2 नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा, उसको क्रम से करके लिख लेंगे। नहीं आता है तब भी आप 1-2 को ऊपर नीचे करके लिख लेंगे। 4 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 0। इसलिए छोड़ना नहीं है, लिखना है। तब इसमें देखो नंबर 1 पे कौन सा वाक्य आएगा, ये जो वाला वाक्य है कि सीता जी ने दुखी थी और उन्होंने रोती हुई गीध को देखा। 2 नंबर पे ये वाला वाक्य आएगा, सीता ने जटायु से प्रार्थना की कि रावण मुझे चुरा के ले जा रहा है, देखो। 3 नंबर पे क्या आएगा, सोते हुए जटायु ने रावण को देखा और सीता जी को देखा। 4 नंबर पे क्या आएगा कि उसने जो है रावण को संबोधित किया कि आप ऐसा काम ना करें। 5 नंबर पे क्या आएगा कि उसने रावण को ललकारा, मैं बूढ़ा हूँ लेकिन मुझको जीते जी, यानी जब तक मैं जीवित हूँ तब तक आप सीता जी को नहीं ले जा सकते। 6 नंबर पे क्या आएगा कि दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। 7 नंबर में क्या आएगा, 7 नंबर में कौन सा वाक्य आएगा, देखिए 7 नंबर में ये वाला वाक्य आएगा। कौन सा बचा हुआ है, अब एक ही वाक्य बचा हुआ, ये वाला। 7 नंबर पे ये आ जाएगा कि रावण की जो है धनुष टूट गई और अंत में क्या हुआ, रावण जो है जमीन पर गिर गया, ऐसा वर्णन है पाठ में। तो इस तरह से आप लिखेंगे। अब आते हैं सीधा अंतिम प्रश्न पे। आसान है लेकिन इसमें भी सावधानी नहीं बरतोगे तो गलत हो जाएगा। इसमें क्या आएगा, प्रसंगानुसारम अर्थ चयनम। क्या आएगा, प्रसंगानुसारम अर्थ चयनम, यानी एक वाक्य लिखा होगा, उसमें एक पद अंडरलाइन होगा, उसका अर्थ विकल्प में से चुन के लिखना होगा। तो पहला है बृहत्तमाम, तो इसका अर्थ क्या होता है, दीर्घतमाम। बृहत्तमाम मतलब बड़ी और दीर्घतमाम मतलब बड़ी। समग्रम क्या हो जाएगा, संपूर्णम। तुष्यंती तो हो जाएगा तोषम अनभवंती। इसी का एक पद और भी होता है, परसीदंती। क्या होता है, परसीदंती। दोनों का क्या अर्थ है, प्रसन्न होते हैं। अगला क्या है, केलभी। केलभी मतलब क्या होता है, खेल के द्वारा, तो हो जाएगा क्रीड़ा भी। इसी का खा खंड होता है मिलान करने के लिए, इसमें भी अर्थ मिलाना होता है, यानी शब्दार्थ का ही प्रश्न आता है 19 नंबर में। तो शक्रह माने होता है इंद्र, ग्रहिता यानी निंदा किया हुआ, निंदिता, निरतो यानी लगे हुए, संलग्नो, क्षिप्रम, दुर्तम। तो इस तरह से बच्चों अब हमें उम्मीद है कि आप पूरा पेपर अच्छे से करेंगे और जो संस्कृत के पेपर में 70+ नंबर लाएंगे। किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करेंगे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।